Hi guys, welcome back to the channel. So till now we have done valuation of goodwill and valuation of shares. So in this last part we are going to see valuation of business, and after this video we are going to see numericals of both valuation of shares and valuation of business together. So let's start with the lecture. So what is valuation of business? So business valuation is a process or set of procedures that is used to estimate the economic value of the owner's interest in a business. That is कि अगर एक बिजनेस कोई सेल कर रहा है, यस, तो जो बायर है उसका इंटरेस्ट क्यों होगा उस बिजनेस में? क्योंकि उस बिजनेस की कुछ वैल्यू होगी, कुछ गुडविल होगा, कुछ नाम होगा, कुछ customers होंगे. So that is owner's interest, right? So business valuation deals with it. So value of business depends upon analysis of cash flow of company. The ability to generate consistent profit will decide the worth in the marketplace. So it depends on company's cash flow कि कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है. इन शॉर्ट की कंपनी के ट्रांजैक्शन कितने अच्छे से हो रहे हैं एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है क्या? अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस विल डेफिनेटली बी हाई. Business valuation should be considered as a starting point for the buyers and sellers. तो अगर आप कोई चीज लेने जाते हो तो पहले सबसे स्टार्ट कहाँ से किया जाता है कि शॉपकीपर आपको पूछता है आपका बजट कितना है. यस, सो डेफिनेटली जब बिजनेस भी बाय और सेल करने की बात आती है, कोई डायरेक्टली छोटा मोटा बिजनेस करने वाला डायरेक्ट अंबानी के पास नहीं जाएगा कि मुझे आपका बिजनेस लेना है, वैल्यू बता. कैन दे गो? नो, बिकॉज बिजनेस वैल्यूएशन का स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू है. अगर वैल्यू कम है, ज्यादा है, मीडियम है, तो अकॉर्डिंग टू द बायर्स capacity he will talk. So it is the price where negotiation is done and they can both agree with. Yes. नेक्स्ट, सो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन, मतलब जो मेथड्स है, तो इतने सारे मेथड्स है एंड दे आर वेरी इजी एक्चुअली. सो फर्स्ट इज कैश टू मार्केट वैल्यू मेथड. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट इज प्राइस टू बुक वैल्यू मेथड. नेक्स्ट इज रिटर्न टू इक्विटी मेथड, अर्निंग पर शेयर मेथड, price earning ratio method, price to sales ratio method, discounted cash flow method, and option based methods. So the first method is cash to market method. So in this particular method, cash and equivalents and short term investment are considered. So generally यहाँ पे देखा जाता है कि कंपनी की कैश में कितनी डीलिंग्स है और कितने कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, सो दैट दे कैन डील विद द डेली ट्रांजैक्शंस. तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों यहाँ पे लिया गया है कैश में? बिकॉज दे आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश. मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, और इवन द FDs or which are for short terms can be converted into cash easily. So they are like liquid in nature, so they are taken over here. So cash and cash equivalents का टोटल किया जाता है एंड डायरेक्टली उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है. सो इट्स वेरी इजी. एंड यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हैविंग शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस. तो शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट कौन से वाले जो 3 months और लेस के हैं उन्हें ही कंसिडर किया जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैश इक्विवेलेंट्स. देन इट्स वेरी इजी, टोटल करना है कैश का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ. नेक्स्ट मेथड इज वर्किंग कैपिटल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड. तो फर्स्ट क्या करना है, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो जो डिफरेंस आते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल. वी हैव सीन दिस बिफोर इन मेनी इयर्स इन आवर स्टडीज. एंड नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो हम बुक्स में शेयर्स की वैल्यू लिखते हैं उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे शेयर्स 100 रुपीज ईच है, लेकिन आज उसका मार्केट में वैल्यू कितना हो सकता है, 200-300. यस, सो दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. मतलब हमारे शेयर्स का मार्केट में वैल्यू कितना है, सो वो हम करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर. तो हमको मार्केट वैल्यू मिलता है टोटल हमारे शेयर्स का. एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू. वैल्यू इज वेरी इजी, वर्किंग कैपिटल अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो इट्स ऑल्सो वेरी इजी मेथड. The next is price to book value method. तो नाम से ही पता चलेगा कि मार्केट प्राइस
और बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक प्राइस और बुक वैल्यू का रेशियो है। तो बुक वैल्यू कैसा मिलता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 10 लाख की इक्विटी है, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज। देन टेक द स्टॉक्स करंट प्राइस। स्टॉक करंट प्राइस मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं शेयर मार्केट में, उसका प्राइस क्या चल रहा है, टूडेज प्राइस मे बी हमारे शेयर है 10 रुपीज ईच एंड उसका स्टॉक प्राइस है 15 रुपीज, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो विल बी 15 upon 10, that is 1.5. Yes, it's very easy. Stock current price upon book value of share. Next is return to equity. Now this can be asked in question क्योंकि ये solve करने के लिए न्यूमेरिकल्स है इस पे। So first net profit after tax कल के एग्जाम में दिया होगा, या फिर नेट प्रॉफिट एंड टैक्स का रेट दिया होगा, हमको वो टैक्स माइनस करना है नेट प्रॉफिट में से एंड हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों माइनस किया जाता है टैक्स, क्योंकि टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट। यस, तो टैक्स माइनस करते हैं पहले ही। फिर वर्कआउट इक्विटी, मतलब इक्विटी कितना है टोटल, शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ होंगे तो वो माइनस करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है इतना। तो हमको यहाँ पे कितना क्या देखना है कि हमारा हमने जो इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स ने जितना इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट में उनको कितना नेट प्रॉफिट या कितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब अगर शेयर होल्डर्स ने 10 करोड़ दिए हैं तो उन और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का हो रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 1:10। यस, सो इट्स वेरी इजी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। सिर्फ याद रखना इक्विटी मतलब टोटल शेयर होल्डर्स फंड, नॉट जस्ट शेयर कैपिटल बट टोटल शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज अर्निंग पर शेयर, अगेन इजी। अर्निंग पर शेयर में पहले क्या करना है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड किसके लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा तो अर्निंग क्या होगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन number of equity shares. It's also easy and it can be asked in tomorrow's exam. तो सिर्फ क्या करना है, टैक्स और डिविडेंड माइनस करना है, that is profit available to equity shareholders upon number of equity. Then price earning ratio, that is PE ratio. This can also be asked. It's also important. तो पहले EPS ढूंढना है, EPS हमने अभी देख लिया था, net profit after tax less preference dividend, that is amount available to equity shareholders divided by number of shares. उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये भी दिया होगा डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो ईपीएस ढूंढना है, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर एंड उसका डायरेक्टली रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इट्स ऑल्सो इजी। नेक्स्ट इज प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो इसका मतलब क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, रेवेन्यू सेल्स पे। तो पहले क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। अभी हमने देखा था मार्केट प्राइस दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, हमको क्या मिलेगा, कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसमें क्या ऐड करना है हमको, करंट लॉन्ग टर्म डेट, ओके, जो करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन है वो ऐड करना है, हमको मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर कैलकुलेट रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर, जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू के ऊपर मार्केट में शेयर्स कितने हैं, हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है वो देखा जाता है ना, अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कैलकुलेट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, यहाँ पे क्या किया जाता है, is based on the assumption that company value can be estimated by forecasting future performance and measuring the surplus cash flow generated by the company। मतलब यहाँ पे आज का जो कैश फ्लो है कंपनी का, कैश फ्लो मतलब क्या होता है, कितनी कैश आ रही है एंड कितनी कैश जा रही है, तो उसका जो सरप्लस या डेफिसिट आज मिलता है उसके हिसाब से फ्यूचर में कितना मिलेगा। जैसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करते थे वैसे ही यहाँ पे भी वही करना है। तो द सरप्लस कैश फ्लो एंड डेफिसिट कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड बैक टू अ प्रेजेंट वैल्यू एंड एडेड टुगेदर टू गेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस। मतलब फ्यूचर का कितना आएगा वो वैल्यू किया जाता है
एंड उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में एन्यूटी के साथ कन्वर्ट करते हैं एंड अज्यूम करते हैं कि टुडेज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा या फ्यूचर में वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा. सो डिस्काउंट फैक्टर यूज्ड इज एडजस्टेड फॉर द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. जो डिस्काउंट मतलब एन्यूटी करते हैं वो इसके लिए करते हैं फॉर फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग. तो इसके ऊपर सम्स नहीं आएंगे बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू सॉल्व. 2 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली सम्स एक दो ही है और वो नहीं आएंगे, बट टू रिमेम्बर इट फॉर थियरी इट्स इंपॉर्टेंट. इसमें सिर्फ इतना ही है, कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करते हैं. एंड लास्ट इज ऑप्शंस बेस्ड मेथड्स. एज वी नो द सिचुएशंस इन द मार्केट कीप ऑन चेंजिंग. तो देर इज अनसर्टिनिटी इन द मार्केट. आज कोविड आ गया, किसी को पता भी नहीं था कोविड आने वाला था. तो अकॉर्डिंगली सब फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. तो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव्स एट डिफरेंट लेवल्स फेस इश्यूज ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटी इन इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि अगर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. और इन स्पाइट ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन जो अभी हमने देखे, एग्जीक्यूटिव्स आर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन इंस्टिंक्ट व्हाइल फाइनलाइजिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट. खुद के इंस्टिंक्ट मतलब खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर उनको जजमेंट देना होता है कि कौन सी मेथड लेनी है. सो इन व्यू ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस, रियल ऑप्शन एनालिसिस हैज बीन सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच. तो यहाँ पे क्या होता है रियल ऑप्शन एनालिसिस में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रियल ऑप्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड इन फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सर्टेन इनोवेटिव प्रोजेक्ट. ड्यू टू अनसर्टेनिटी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इंक्रीज. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन बिजनेस डिसीजंस वो क्या करते हैं, ऑप्शंस रखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेते हैं. इतना ही याद रखना है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ बिजनेस. बेसिक फॉर्मूलाज है, बहुत इजी है याद रखने के लिए एंड इस पे कुछ सम्स भी आ सकते हैं. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स and value of business. Thank you. Hope you have liked this video. Do like, share and comment.